ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੋਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੈਕਅਪ ਮੈਂ ਟੋਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2019 ਰੋਲੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਫਰੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬੈਕਅਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਟੋਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ਕਰਾਂ ਉਹ ਬਿल्कुल सेम रहन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ काम कर पाओ। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ एपिसोड पसंद आएगा। आओ जी शुरू करते हैं फिर। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो फ्रेंड्स, यूज़र 52 नंबर पे ये टोन है आर बैंजो 3 के नाम से। हमने इसी टोन को उठा लिया है जी, और ये जो बैकअप लिया गया है ये रोलैंड इंडिया वेबसाइट से दिसंबर 2019 का जो उन्होंने लेटेस्ट SVD फाइल अपडेट किया था उससे लिया गया है। बैंजो टोन जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेवरेट माना जाता है कीबोर्ड प्लेयर्स के लिए। रोलैंड कीबोर्ड ख़रीदने की असल जो वजह है वो यही है कि इसमें बैंजो टोन बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाता है। तो आपका ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए फ्रेंड्स मैं कोशिश करता हूँ इस टोन को और बढ़िया बनाने की। वैसे तो कंपनी की तरफ से ये टोन ठीक दिया गया है, लेकिन फिर भी हम अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंगली इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम जाएंगे जी एडिट में। एडिट के बाद हम जाएंगे इफेक्ट एडिट में। इसके ऊपर फ्रेंड्स जो भी पैरामीटर्स लगे हुए हैं मैं उनको डिलीट कर चुका हूं, तो अब नए सिरे से शुरू करते हैं जी। तो आपको बताना चाहूँगा मैं जो इसका स्ट्रक्चर टाइप रखा गया है वो 11 रखा गया है। यहाँ पे हमने सिर्फ परफॉर्म ही रखा है सभी सोर्सेज को। तो MFX1 में हमने टेप इको डाल दिया है, 55 नंबर पे है ये। इसका बास +5 कर दिया गया है और ट्रबल +8 कर दिया गया है। और जो इसका हमने इको लेवल रखा है जी वो 35 रखा है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जिस पैरामीटर को मैंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है मैं उसी के बारे में ही बात करूँगा। जिस पैरामीटर को मैंने बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं किया उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इको लेवल को इसको 35 किया है इसलिए मैं इसी की बात कर रहा हूँ। बाकी हमने कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया। रिवर्ब इसका 0 रखा गया है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जहाँ तक कोशिश हो सके करूँगा। सेकंड जो MFX2 रखा गया है उसको हमने 40 कंप्रेसर रखा है। इसका भी पोस्ट गेन +6 कर दिया है, लो गेन इसका कर दिया है हमने +2 और हाई गेन इसका +8। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। MFX3 में हमने इक्वलाइज़र यूज़ किए हैं जी। इसका जो लो गेन रखा गया है वो +8 रखा गया है, क्योंकि इसका जो हम यूज़ करेंगे MFX3 का ये हम लेफ़्ट हैंड साइड कॉर्ड के लिए यूज़ करेंगे। बस इसमें यही चेंजेस हैं और किसी भी तरह को कोई ऊपर नीचे नहीं किया गया। रिवर्ब अगर आप देख लीजिए हमें 0 ही रखना है। अगर ओरिजिनल में कुछ है तो आप इसको 0 ही रखिए। आगे कोर्स हमने ऑफ कर दिया है जी। SRV हॉल रखा गया है। SRV हॉल में हमने 2.0 मिलीसेकंड्स, टाइम 101 और साइज़ 8। ये तकरीबन वैसा ही है जैसे पहले था। और इसका जो हमने रिवर्ब लेवल रखा है वो 60 रख दिया गया है। यहाँ तक हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है सेक्शन। अब हम आएंगे परफॉर्मेंस में। तो मैं बताना चाहूँगा कि पार्ट 1 में कुछ भी नहीं रखा गया है, इसका कीबोर्ड ऑफ किया गया है। तो जैसा कि मैं आपको बजा कर दिखा रहा हूँ, सिर्फ 2 और 3 पार्ट के ऊपर ही पैच को सेट किया गया। यूज़र का जो इन्होंने रोलैंड इंडिया कंपनी की तरफ से 579 बैंजो 3 और 609 आरनेट ये 2 ही पैच इन्होंने यूज़ किए हैं बैंजो टोन के लिए। तो इसको हम थोड़ा बहुत अपने तरीके से मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि लेवल इन्होंने रखा है 127 और 3 नंबर पार्ट का इन्होंने रखा है। इन्होंने थोड़ा कम रखा था लेकिन मैंने इसको
ओरिजिनल में आई थिंक इन्होंने 67 रखा है, तो मैंने इसको 90 कर दिया है। आगे हम जाएंगे MFX। हमने इसको 1 कर देना है फ्रेंड्स, 127 दोनों का लेवल रखना है और कोर्स इनका 50 रख देना है। रिवर्ब इनका 100 ही रखना है। फाइन ट्यून इनका +7 किया गया है, बाकी ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बैंड +7 कर दिया है। +7 नहीं और 7 ही रखा गया है, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर का प्लस माइनस नहीं है। तो ये की रेंज है। लोअर का हमने आपको पता ही है, जैसे फिंगर की सेटिंग रखते हैं, G3 से लेके G9 तक दोनों का सेम रखा है, और V साइंस इसका -10 कर दिया गया है दोनों का। अटैक इसका ऑलरेडी इन्होंने रोलैंड इंडिया वेबसाइट के ऊपर जो बैकअप था उसके थ्रू इसका -34 था, लेकिन मैंने इसका -6 रखा है। बाकी रिलीज इनका +6 था, आगे कोई भी चेंजेस नहीं है। अब जो मेन आता है, इसमें इन्होंने बेंजो 3 का जो पैच है, हमने पैच एडिट में जाके चेक किया है, तो इसको कहीं से भी हमने ऊपर नीचे नहीं किया है, मोनो रखा हुआ है। अगर लेगैटो ऑन था तो हमने ऑफ कर दिया है, बाकी लेगैटो रीट्रिगर ऑन है। यहाँ से हमने पोटामेंटो नहीं इसको छिड़ा है। यहाँ इन्होंने सिर्फ एक ही सैम्पल टोन का यूज़ किया है, सैम्पल 11 रखा गया है, तो बाकी वेव गेन +12 है। यहाँ पे टोन डिले टाइम मैंने 3 कर दिया है। दैट्स इट फ्रेंड्स। इस पैच का फ़िलहाल यही किया था, और आगे जो आर्निट पैच है इसमें हमने मेजर चेंजेस की हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। पैच एडिट में जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं ऊपर नीचे किया है, इसको लोगैटो ही रहने दिया है, मोनो है ये पैच। तो आगे हमने वेव सेक्शन में काफ़ी चेंजेस किए हैं, मेजर चेंजेस जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने न्यू पैच एडिट किए हैं। ये ऊपर आप देखोगे 3165 156 155 316, ये इन्होंने 4 वेव जो है उनको पैच को लेकर इनको असेंबल किया था। तो हमने क्या किया, इनके नीचे एक और पैच एडजस्ट किए हैं। 172 जो कि है हाप्स बी, और 171 ये हाप्स ए है, और 156 ये क्लेव का साउंड है, और 168 इनको रखने की वजह फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, ये इसलिए रखे गए थे क्योंकि इनमें हम एक और जो डिफरेंस हमने महसूस किया वो ये था कि इसका टोन डिले टाइम हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, 2 3 3 3 इनको ऐसे रख दिया गया है। आगे मेन जो हमने चेंजेस किए वो यहाँ की है। अब देखोगे कि वेलोसिटी कंट्रोल इसको इन्होंने ऑन किया था, लेकिन हमने इसको साइकिल कर दिया है, जिससे ये जो भी हमने इन पार्ट्स में पैचेस लगाए हैं वो एक सर्कुलर मोशन में, जस्ट लाइक साइकिल, जैसे साइकिल घूमता है, टायर घूमता है, तो उस सर्कुलर मोशन में ये टोन घूमते रहेंगे, जिस वजह से प्लग टोन का जो एक आप बोल सकते हो सेंस है वो बरकरार रहता है। एक सर्कुलर मोशन में टोन बजता रहता है, जस्ट लाइक आर्पेजियो, तो उसी चीज़ को कायम रखा गया है। तो फिलहाल मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी इसको हम सेटल कर चुके हैं और अब हम इसको सेव करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने पार्ट 2 को भी एडिट किया थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम जो इसको अभी एडिट कर रहे हैं वो बेंजो को भी नाम दे दो आप एक, फ़िलहाल मैं इसको साइन दे देता हूँ ताकि हम बेंजो एक्स, ठीक है जी। तो अभी यहाँ कहीं भी जो पैरामीटर्स खाली पैरामीटर नहीं सॉरी स्लॉट्स खाली होंगे वहाँ हम इसको एडजस्ट करते जाएंगे। तो अभी आर्निट को भी हमने किया है, तो आर्निट को भी हम एक आइडेंटिटी देंगे। कोशिश यही की है फ्रेंड्स कि आप जब भी कोई नया टोन बनाओ और जो पहले से ही टोन मौजूद हो उसको वैसे ही रहने दीजिए,
बाद में आप उसको डिलीट कर दीजिए अगर आपको सुटेबल नहीं रखता है वो, तो एक नई जगह पे ही उसको सेव कीजिए। बाद में आप दोनों का कंपैरिजन कर सकें कि आपका टोन अच्छा बना है या नहीं बना है। तो परफॉर्मेंस राइट कीजिए अभी। तो इन्होंने आर बैंजो 3 का नाम दिया है, तो मैं इसको आर बैंजो 6 का नाम दे देता हूँ जी। हो सकता है इससे और भी 3-4 सीरीज़ का उन्होंने रखा हो नाम। तो मैं 6 देने के बाद यहाँ पे 128 बिल्कुल लास्ट में इसको सेव कर दूंगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका टोन। अभी इसमें हमने कॉर्ड लगाए हुए हैं। कॉर्ड आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जो मेन सेक्शन में आपको मैं बताना भूल गया। ये 15 और 16 नंबर के ऊपर ही हमने कॉर्ड लगाए हुए हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, प्रीसेट टोन का 1158 और 360, ये 2 टोन को हमने कॉर्ड के ऊपर लगाया है। D50 स्टैक हेवन और लो फैट बास ये मैं यूज़ करता हूँ। इसका जो 15 नंबर का रखा था 55 और नीचे का 50। अभी MFX3 इसीलिए रखा गया था। MFX3 में हमने इक्वलाइज़र यूज़ किए हैं। 16 नंबर में भी इसका जो कोई भी पैरामीटर है हमने ऊपर नीचे नहीं किया, सिवाय ऑक्टेव और वीसेंस के। वीसेंस दोनों का -10 कर दिया गया है और हमने इसको लेफ्ट हैंड कॉर्ड के लिए यूज़ करना है, तो इसको हम C से लेके G3 तक लेके जाएंगे। और -10 करते हुए हमने 15 नंबर का +2 किया स्टैक हेवन का, और लो फैट बास का +1 कर दिया। बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आपका टोन बनकर तैयार है फ्रेंड्स। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बीच बीच में मैं बजाकर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आपको भी परेशानी होगी कि इतना लेंथी वीडियो कैसे देखा जाए। तो बहुत शॉर्ट में कोशिश ये करूँगा कि शॉर्ट वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट के टोन बनाकर मैं दिखाऊँ और थोड़ा बजाकर भी दिखाऊँ। तो अब हम इसको बजाकर चेक करेंगे।